डिस्कशन इसके ऊपर कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अब काफी दिनों के बाद जो है इलिमिनेशन का लेक्चर हो रहा है, तो मैं जल्दी जो है रिवाइज कराता हूँ उस डिस्कशन को। इंट्रोडक्शन टू E2 रिएक्शन। आपके पास इलिमिनेशन रिएक्शन जो है, वन टू इलिमिनेशन जो है उसकी दो टाइप्स हैं। वन टू इलिमिनेशन की दो टाइप्स हैं आपके पास, E1 और E2 इलिमिनेशन। और इलिमिनेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा बच्चा, वो हमेशा अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो चलें E2 से जो है अपने डिस्कशन को जो है स्टार्ट करते हैं। 10 का साथ रखना है आपने, जो है कुछ सवाल भी होंगे दरमियान में, उनके भी आंसर जो है आपने फिर करने हैं साथ साथ। The introduction to E2 reaction: when an alkyl halide is treated with strong base, it can undergo beta elimination or 1,2 elimination to form alkene. देखो एलिमिनेशन के लिए चाहे E1 हो चाहे E2 हो, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एलिमिनेशन के लिए कंपाउंड के पास, अल्काइल हेलाइड के पास बीटा हाइड्रोजन जो है उसका होना जरूरी है। बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, चाहे E1 एलिमिनेशन है चाहे E2 एलिमिनेशन है। जैसे ये आपके पास हेलोजन है, ये आपके पास हेलोजन है, हेलोजन के साथ वाली कार्बन अल्फा होती है, सेकंड कार्बन हमेशा क्या होती है, बीटा होती है। तो बीटा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर होगा क्या कि बेस जो है उसने अटैक करना है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। और E2 रिएक्शन जो है, E2 इलिमिनेशन जो है बच्चा, ये आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एक ही स्टेप के अंदर जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन। या आप इसको जो है कंसर्टेड रिएक्शन जो है वो भी बोल सकते हैं, कंसर्टेड रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। एक ही स्टेप के अंदर जो है बेस ने अटैक करना है किसके ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये जो लिविंग ग्रुप है ये आपके पास लीव कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, अल्कीन की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होगी। तो चाहे आपके पास E1 हो चाहे आपके पास E2 हो, दोनों रिएक्शन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपके पास अल्कीन होगी। दोनों प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे जो है मैकेनिज्म भी दिखाया हुआ है। E2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। पहले ही स्टेप, एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होगा, बेस ने अटैक करना है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ लिविंग ग्रुप ने लीव कर जाना है, और आपके पास आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपके पास आपकी अल्कीन है, उसने बन जाना है। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट इसमें हमने बात की थी। अच्छा, चाहे E1 हो चाहे E2 रिएक्शन हो, हमेशा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फेवर करेगा, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है ऑलमोस्ट ना होने के बराबर जो है वो इलिमिनेशन देगा। तो इलिमिनेशन जो है चाहे E1 हो या आपके पास E2 इलिमिनेशन हो, दोनों इलिमिनेशन के अंदर नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड का अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो हमेशा टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो फेवरेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, और प्राइमरी जो है ऑलमोस्ट ना होने के बराबर जो है E2 और E1 रिएक्शन जो है ये देगा आपके पास। ये याद रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, और फिर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। रीजियोसेलेक्टिविटी की हमने बात की लास्ट टाइम पे, लास्ट डिस्कशन के अंदर, कि अगर आप जो है एक स्मॉल बेस यूज करें, लेस बल्की बेस यूज करें, लेस बल्की, एक छोटी बेस यूज करें आप, तो इस बेस ने बच्चा किस पे अटैक करना है, एक ये लेस बल्कि लेकिन स्ट्रोंग बेस है। सोडियम एथोक्साइड जो है आपके पास एक स्ट्रोंग बेस है। तो स्ट्रोंग बेस मेरा बच्चा हमेशा E2 इलिमिनेशन जो है वो देगी। स्ट्रोंग बेस हमेशा E2 रिएक्शन देगी हमेशा। तो सोडियम मेथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसने बीटा हाइड्रोजन जो है उस पे अटैक करना है, तो बीटा हाइड्रोजन देखते हैं। ये आपके पास अल्फा कार्बन है, ये आपके पास बीटा कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। ये कार्बन भी आपके पास बीटा कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। ये कार्बन भी बीटा कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। ये वाला बीटा हाइड्रोजन और ये वाला बीटा हाइड्रोजन जो है ये सिमेट्रिकल है आपके पास। दोनों केसेस में एक ही प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो इन दोनों को जो है मैं ए का नाम दे रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को। ये एक हाइड्रोजन है, ये आपके पास एक बी हाइड्रोजन है। तो बेस जो है अगर आपके पास सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, एथॉक्साइड पे नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है। अगर बेस इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाए, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाए, तो आपके पास ये वाली अल्कीन जो है ये बनेगी। अगर बेस जो है
इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाए, तो आपके पास ये वाली अल्कीन जो है ये बनेगी। तो दो प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं। एक प्रोडक्ट को आप जेटसिव प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को आप हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। जेटसिव हॉफमैन प्रोडक्ट की लास्ट टाइम भी मैंने बताया आपको कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो आपके पास जेटसिव प्रोडक्ट होगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप इस अल्कीन को देखें, एक सब्स्टिट्यूशन, अच्छा हाइड्रोजन के अलावा हर ग्रुप को आपने सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंसीडर करना है। अगर इस एक कार्बन को देखो, एक कार्बन जो है यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट है, एक मिथाइल के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे एक और मिथाइल के साथ कनेक्ट है, तो ये डाई सब्स्टिट्यूट हो गए यहाँ से। यहाँ पे क्या है, एक और मिथाइल है आपके पास, यहाँ पे क्या है आपके पास हाइड्रोजन है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये एक टोटल जो है, ये जो अल्कीन है आपके पास, ये कौन सी अल्कीन है, ये आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, मीन्स तीन सब्स्टिट्यूशन जो है वो अल्कीन के ऊपर लगी हुई है आपके पास। अगर इस अल्कीन की बात करो, यहाँ पे कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन को आप हाईलाइट करो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आपने सब्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं करना। एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, ये अल्कीन जो है बच्चा आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है आपके पास। तो अल्कीन के ऊपर जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगी वो अल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा। और जितनी अल्कीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होंगी उस प्रोडक्ट को आप बोलते हैं जेटसिव प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, वो प्रोडक्ट आपके पास मेजर होता है, जेटसिव प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपके पास माइनर है। क्यों माइनर है? क्योंकि अल्कीन जो है आपके पास वो क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है आपके पास। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आपके पास है। ये अल्कीन आपके पास जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये अल्कीन आपके पास। ओके। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं डिस्कशन को लेके। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, किसी के जहन में कोई मसला है तो बताओ। अगर बेस, अगर एक और बात, अगर बेस आप स्ट्रॉन्ग और लेस बल्कि बेस यूज करोगे, स्मॉल साइज बेस यूज करोगे, तो हमेशा जेटसिव प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा हमेशा। लेकिन अगर बेस जो है मेरा बच्चा आप बल्कि यूज कर लो, बल्कि बेस यूज कर लो, यहाँ पे जो है सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आपने देख लेना है। अगर बेस जो है मैं उसका साइज बढ़ाता जाऊं, ये जो बेस है यहाँ पे, अगर मैं आपके पास एथोक्साइड यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास जेटसिव प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है 70%, 71% यील्ड के अंदर। हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास 29% यील्ड के अंदर। मीन जेटसिव प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है आपके पास, मेजर प्रोडक्ट है। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट है आपके पास। अब मैं बेस की नेचर जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो बेस है आपके पास, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, TBU के नाम से आपने देखा होगा। टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड बच्चा, ये जो बेस है आपके पास ये एक बल्कि बेस है। देखो ये कितने बल्कि ग्रुप जो है इसके साथ लगे हुए हैं। अगर आप बल्कि बेस यूज करोगे तो याद रखना है कि हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास हमेशा। या आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी, अगर आप बेस जो है वो बल्कि यूज करते हैं। एक बेस यहाँ पे यूज की है, ये भी बल्कि है। अगर आप मजीद बल्कीनेस जो है बेस की बढ़ाते जाएंगे, बेस का साइज बढ़ाते जाएंगे, तो याद रखना है कि हॉफमैन प्रोडक्ट जो है उसकी यील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी, उसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाएगी। ये बातें आपने नहीं पढ़ी पहले। अगर यहाँ पे मसला है तो आप बता सकते हैं किसी को। अगर बेस आप बल्कि यूज करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे जो है सोडियम मेथॉक्साइड यूज करता हूँ, यहाँ पे ये छोटी बेस है, ये इजीली जो है इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर लेगी इजीली, क्योंकि बेस का साइज छोटा है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड निकल जाएगा, आपके पास 71% जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जो है ये वाली बेस यूज करूँ, सोडियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड जो है ये मैं यूज करूँ, अब देखो ये बेस जो है ना ये बल्कि बेस है। इस बेस के लिए इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी।
ये क्योंकि दरमियान में हाइड्रोजन है ना आपके पास, यहाँ पे मिथाइल, ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है क्रिएट करेगा, तो इसलिए क्योंकि बेस आपके पास बल्कि है, तो उसके लिए इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। बेस के लिए टर्मिनल पोजीशन पे, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, इस बीटा हाइड्रोजन पे, इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना आसान है। इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और आपके पास ये जो अल्कीन है ये बन जाएगी आपके पास। तो बेस जो है अगर आप बल्कि यूज करोगे, बल्कनेस ऑफ बेस बढ़ाते जाओगे, तो हमेशा याद रखना है कि हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा, हमेशा, हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास। यहाँ पे जो है मजीद आपके पास ये बेस लिखी हुई हैं, जब भी आप इन बेसिस को देखो, पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखा होता है अक्सर रिएक्शन के अंदर। पोटाशियम, ये पोटाशियम है, ये टर्शरी है, ये ब्यूट ऑक्साइड है। ये पोटाशियम है, ये टर्शरी है, ये ब्यूट ऑक्साइड है, पोटाशियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। ये आपके पास डाई आइसो प्रोपाइल अमीन, ये देखो एक प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, एक आइसो प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या नाम हो गया, डाई आइसो प्रोपाइल। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में, ये अमीन है, तो डाई आइसो प्रोपाइल अमीन। इस कंपाउंड को देखो, ये भी बेस है। अच्छा, ये तीनों क्या है आपके पास मेरा बच्चा, ये बेसिस है। और कौन सी बेसिस है, साइज देखो, ये बल्कि बेसिस है आपके पास। तो जब भी किसी रिएक्शन में ये बेसिस यूज होंगी, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, हमेशा हॉफ मेन प्रोडक्ट आपके पास मेजर होगा, हमेशा। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट देगी हमेशा। ये तीनों बेसिस, ट्राई इथाइल अमीन, ये एक इथाइल है CH2CH3, ये दूसरा इथाइल है CH2CH3, ये तीसरा इथाइल है। एक दो तीन इथाइल है, तो ट्राई इथाइल आ गया, और एंड पे अमीन लगा दिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में अमीन है आपके पास। तो किसी भी रिएक्शन में जब ये बेसिस यूज होंगी आपके पास, इनको बच्चा, अच्छा, अक्सर जो है ना वाइवे में जो है, अगर आप जाएंगे अच्छी यूनिवर्सिटीज में वाइवा देने जाएं, तो वो एक टर्म जो है वो यूज करते हैं, व्हाट इज नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। वो कहते हैं कि कोई नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस के नाम बताएं। मीन ऐसी बेसिस के नाम बताएं जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं कर सकती। सोडियम एथॉक्साइड जो है, ये बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, ये एज आ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि बेस उसको बोलते हैं जो हमेशा, जो हाइड्रोजन पे अटैक करे, जो हाइड्रोजन पे अटैक करे, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो उसको बेस बोलेंगे। हाइड्रोजन के अलावा किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अगर अटैक कर रही है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये जो बेसिस हैं, ये जो बल्कि बेसिस हैं, ये हमेशा हमेशा हाइड्रोजन पे अटैक करती हैं। इनको आप कभी भी नहीं देखोगे कि ये जो है कार्बन पे अटैक कर रही हूँ, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रही हूँ, ये हमेशा हाइड्रोजन पे अटैक करती हैं। इसीलिए जो है इनको नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस कहा जाता है। ऐसी बेसिस जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट ना कर सकें, जो हमेशा बेस के तौर पे एक्ट करें, और बेस उसको बोलते हैं जो हमेशा हाइड्रोजन पे अटैक करें। तो जब भी आप इन बेसिस को देखो किसी भी रिएक्शन के दौरान अंदर, तो ये हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट जो है उसको फेवर करेंगी। अभी इम्तिहान होगा आपके, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि क्या कुछ समझ आया है, बल्कि ये आ गया है इम्तिहान। ये रिएक्शन जो है आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं। प्रिडिक्ट द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग E2 रिएक्शन। क्या आपने जो है मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो है इन रिएक्शन के जो है वो प्रिडिक्ट करने हैं। चलो एक मैं बता देता हूँ आपको, पहला पहला वाला मैं करवा देता हूँ आपको, दूसरा जो है वो आपने करना है, तीसरा भी आपने करना है, अभी करना है, दस्ते पेन से लेके बैठो। चलो इसको देखो, इस कंपाउंड को देखो, सबसे पहले सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड जो है मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो कौन सा रिएक्शन होगा आपके पास, E2 रिएक्शन होगा। अच्छा, इलिमिनेशन रिएक्शन है, ये आपके पास अल्काइल हेलाइड है, हेलोजन लगा हुआ है, ये सबस्ट्रेट है आपका। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने इसके अंदर जो है बीटा हाइड्रोजन जो है उसको हाईलाइट करना है कि बीटा हाइड्रोजन जो है इस कंपाउंड में कहाँ पे मौजूद है। तो हेलोजन के साथ वाली कार्बन होती है बच्चा अल्फा, ये वाली तो हो गई अल्फा, ये वाली भी बीटा है आपके पास, और ये वाली भी बीटा है आपके पास,
सेकंड कार्बन हमेशा बीटा होगी, ये भी आपके पास बीटा है। इस कंपाउंड के अंदर कितनी बीटा हाइड्रोजन है? तीन बीटा हाइड्रोजन, तीन बीटा कार्बन है। एक बीटा कार्बन आपके पास ये है, एक बीटा कार्बन ये है, और एक बीटा कार्बन आपके पास ये है। अगर बीटा कार्बन है तो फिर हाइड्रोजन देखो, इस वाली बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। इस वाली बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? तीन हाइड्रोजन है। इस वाली बीटा कार्बन के पास मेरा बच्चा कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, ये एक और ये दो। मुझे ये बताओ, इस वाली बीटा हाइड्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन जो है मौजूद है? चैट बॉक्स में बताओ। ये वाली जो बीटा कार्बन है इसके पास कितने बीटा हाइड्रोजन है? ऑप्शन है आपके पास 0 1 2 3। शाबाश। अलीना ने कुछ बताया, बिल्कुल ठीक बताया। इरम ने गलत बताया। इरम दोबारा आंखें खोल के देखो। ऊपर हाँ। एमन सहर कह रही हैं जीरो। रिदा फातिमा कह रही हैं जीरो। सादिया बतूल कह रही हैं जीरो। इरम अब कह रही हैं जीरो। आरफा कह रही है जीरो। मुना कह रही है जीरो। शाबाश। ये म्यूट कर ले, पता नहीं किसने अपने आप को जो है अभी तक अनम्यूट किया हुआ है। किसने अनम्यूट किया हुआ है अपना? रिदा फातिमा आपने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। चलो आवाज बंद हो गई है। तो यार आप इस वाली कार्बन को देखो मेरा बच्चा, इस कार्बन के साथ, इस बीटा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है, हाइड्रोजन कोई भी नहीं है इस वाली कार्बन के पास। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तो एलिमिनेशन आपके पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास बीटा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है। तो आपके पास एलिमिनेशन जो है यहाँ से होगी और यहाँ से होगी। तो बेस जो है अगर इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ निकले, लिविंग ग्रुप भागे, एक प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास वो ये वाला बनेगा। ये मिथाइल एज इट इज, ये मिथाइल एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके पास। अल्कीन बनेगी, मैं बता चुका हूँ। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा मेरा बच्चा। दूसरा प्रोडक्ट जो है, अगर बेस आपके पास, अगर बेस जो है आपके पास इस वाले, ये बेस बेस जो है अगर आपके पास इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाए, और ये क्लोरीन जो है यहाँ से लिव करे, तो आपके पास जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा मेरा बच्चा वो ये वाला बनेगा। यहाँ पे ये CH2 आ गया आपके पास। ये प्रोडक्ट आपके पास ए है, ये प्रोडक्ट आपके पास बी है। मुझे चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास माइनर है? ए मेजर है कि माइनर है? मुझे चैट बॉक्स में बताओ। लिखो भी सही आगे कि ए जो है मेजर प्रोडक्ट है या माइनर प्रोडक्ट है। जल्दी से शाबाश। एमन शहर ने बिल्कुल ठीक बताया। अलीना ने भी बिल्कुल ठीक बताया। सादिया बतूल कोशिश करो, डायरेक्ट मैसेज करो। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों को समझ आ रही है बात। इरम कह रही है कि ए मेजर है। शाबाश शाबाश। चार पांच लोगों ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। सेकेंडली मुझे ये बताओ, ए और बी में से जो है कौन सा प्रोडक्ट जो है वो जेडसिव प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट जो है आपके पास हॉफमैन है? बी का मुझे बताओ। बी जो है आपके पास कौन सा है, जेडसिव प्रोडक्ट है या हॉफमैन प्रोडक्ट है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। शाबाश। बी जो है जेडसिव है या हॉफमैन है? बी। बी का बताना है। इरम, इरम बता रही हैं। इरम कोशिश करो। आरफा, बी वाला जो है जेडसिव है? बी वाला प्रोडक्ट जो है आपके पास जेडसिव प्रोडक्ट है या हॉफमैन प्रोडक्ट है? अलीना ने बिल्कुल ठीक बताया। सादिया ने बिल्कुल ठीक बताया। इरम ने बिल्कुल ठीक बताया। एमन सैर बिल्कुल ठीक बताया। शाबाश। ए वाला जो प्रोडक्ट है, अच्छा मुझे ये बताओ, ए वाला जो है ये अल्कीन जो है क्या है आपके पास? ए के केस में अल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, या मोनो सब्स्टिट्यूटेड है अल्कीन आपकी? जल्दी बताओ। अल्कीन जो है ए के केस में, ए प्रोडक्ट के केस में, ये जो अल्कीन है, ये जो प्रोडक्ट है आपके पास, ये जो अल्कीन बनी है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है? जल्दी बताओ शाबाश। ए के केस में, ए के केस में बताना है पहले। इरम आंखें खोल के दोबारा देखो। अलीना ने बिल्कुल ठीक बताया। इरम दोबारा देखो। रिदा ने बिल्कुल ठीक बताया। रिदा कोशिश करो, डायरेक्ट मैसेज करो। सादिया ने बिल्कुल ठीक बताया।
एक, अच्छा, एक के केस में ये जो अल्कीन है मेरा बच्चा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये दूसरी सब्स्टिट्यूशन, इस कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूशन है, इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये अल्कीन आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। बी का मुझे बताओ, बी वाली अल्कीन जो है वो क्या है? वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई है या टेट्रा है? बी का बताओ मुझे, बी का। अलीना ने बिल्कुल ठीक बताया, मोना ने भी बिल्कुल ठीक बताया, एमन सहर ने भी बिल्कुल ठीक बताया। बाकी बी का मुझे बताओ, बी वाली अल्कीन कौन सी है? रिदा ने भी बिल्कुल ठीक बताया। इरम, नींदों में बैठी हो तुम, हैं अभी तक? इरम को समझ नहीं आ रही है। सादिया ने भी बिल्कुल ठीक बताया। इरम, सबसे पहले कार्बन को हाईलाइट करो, डबली बॉन्डेड कार्बन को। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ऊपर वाली कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। नीचे वाली कार्बन, इस कार्बन को देखो तो एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है। तो ये बच्चा मेरे पास, ये जो अल्कीन है, ये आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड थी, ए वाली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड थी। तो ये प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? ये जेडसी प्रोडक्ट होगा आपके पास। और ये आपके पास कौन सा प्रोडक्ट होगा? ये आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट आपके पास मेजर होगा, और ये प्रोडक्ट आपके पास माइनर होगा। चलो, ए का हो गया हिसाब सर किताब। यहाँ पे बीटा कार्बन को देखना है। हाँ, हर केस में एलिमिनेशन के अंदर आपने हमेशा बीटा कार्बन को ही देखना है। चाहे सर मैं E1 है चाहे E2 है, एलिमिनेशन हमेशा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर डील करती है, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। ये तो समझ आ गई अब। जी जी, और सवाल? हाँ, और कोई सवाल है आपका? नहीं सर, बस मुझे ना यहाँ पे ही हो रहा था कंफ्यूजन। मैं जी जी, सवाल कि पूछे, बीटा कहाँ पे कार्बन कंफ्यूज हो रहा है? देखें, आपने को बीटा लेके कार्बन कैसे को देखना है। मेरे सारे आंसर गलत। आपने हमेशा बीटा कार्बन को देखना है। हेलोजन के साथ वाली कार्बन अल्फा, सेकंड वाली हमेशा बीटा होगी। ये भी बीटा है आपके पास, ये बीटा, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये भी आपके पास बीटा है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे भी बीटा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कोई नहीं है, इसलिए यहाँ से एलिमिनेशन नहीं हुई। अगर यहाँ पे मैं एक मिथाइल की जगह एक हाइड्रोजन लगा दूँ, अब यहाँ से भी एलिमिनेशन हो जाएगी आपके पास। जी सर, और समझ आ गई। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन और बेस दोनों पे डिपेंड करता है। जी बच्चा, सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा हौसला रखो रिदा। अभी अभी हमने ये डिस्कस करना है कि कब सब्स्टिट्यूशन होगी, कब एलिमिनेशन होगी। थोड़ा सा सब्र करो बस, परेशान नहीं होना, करा के जाऊंगा। नेक्स्ट वन। चलो, ये थर्ड वाला जो है ना, ये मुझे करके बताओ। ये थर्ड वाला केस जो है ना, थर्ड वाला केस जो है, अब किसी के पास पॉइंटर हो? सर, ब्रांचेस का बोल रही हूँ। रिदा, अनम्यूट करके सवाल दोबारा पूछो, क्या कह रही हो? हाँ, ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये एक सब्स्टिट्यूशन में आएगा ना, एक मिथाइल। सवाल की है, ब्रांचेस का बोल रही सर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मैं सलाम। ये पूछ रही थी कि जो इसके ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन अभी देखे ना, आपने कहा ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जी और जी फिर आपने बताया कि ये मेजर है, माइनर है। तभी जी मैं जी। पूछ रही थी कि हमने बेस के साथ साथ इसकी जो ब्रांचेज हैं, ये सब्स्टिट्यूट की हुई है जो प्रोडक्ट, उन दोनों चीज़ों को ही देखना है ना, क्योंकि ट्राई सब्स्टिट्यूट को हमने जो है वो आप प्रेफर किया है। हाँ, जो ट्राई या सिर्फ बेस सब्स्टिट्यूट होगा ना, का। देखें, जो ट्राई सब्स्टिट्यूट होगा वो मेजर होगा आपके पास, वो हॉफमैन होगा। आपने बेस को देखना है पहले, तो सबसे पहले बेस का तयन करें। ये बेस जो है आपके पास कौन सी है? ये बल्कि है या लेस बल्कि बेस है? सर मैं यही पूछ रही हूँ कि हाँ जी हमने जी पहले जी जी। बेस को देखना है और उसके हाँ, बाद सबसे हमने ये पहले, सबसे ब्रांचेस पहले प्रेफर आपने करनी बेस चाहिए। को देखना है। सबसे पहले बेस को देखना है। बेस जो है आपके पास लेस बल्कि है। अगर लेस बल्कि तो बेस होगी तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा? हॉफमैन होगा या जेडसी होगा? हाँ बताओ, शाबाश। जेड सी प्रोडक्ट मेजर होगा आपके पास। जब बेस लेस बल्कि होगी तो हमेशा जेड सी प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास। जी अभी जी सर, आपका ठीक है। अभी आपका मसला हल हो जाएगा ना, 2 मिनट देना। अभी एक सवाल ये रहता है ना, लास्ट वाला। लास्ट वाला जी सवाल सर, जो जी ठीक। है, बी वाला आपकी असाइनमेंट है। ये वाला जो है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना है। करा करके जो है मुझे भेजना है। इसके ऊपर आते हैं, ये वाले सवाल, इस सवाल के ऊपर। अच्छा, इस सवाल को अगर आप गौर से देखो, सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है? आपने जो है बीटा हाइड्रोजन जो है उसको हाईलाइट करना है। ये अल्फा कार्बन हुई, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन दोनों एक जैसी हैं, आपकी मर्जी है।
इस वाली कार्बन, दोनों कार्बन, ये वाली कार्बन ए और ये बी, दोनों कार्बन एक जैसी है, CH3 या CH3 दोनों एक जैसे हैं। तो आप इस वाली कार्बन को, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हाईलाइट कर लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास, और एक हाइड्रोजन जो है आपके पास यहाँ, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, आपको एक हाइड्रोजन जो है वो चाहिए। ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन आपके पास, एक बीटा कार्बन, चलो ऐसे लिख लिख देता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। ये CH2 और एक H जो है मैंने ऐसे लिख दिया आपके पास, CH3 था ना, एक H को मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे आपके पास CH और एक H को जो है मैंने ऐसे लिख दिया आपके पास। कार्बन के चार बॉन्ड जो है वो तो आपने पूरे करने ही करने हैं ना। अच्छा, अब बेस को देखो आप, पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एक बल्की बेस है आपके पास। इस बेस ने जो है अटैक करना है, दोनों पे ही अटैक करना है। इसने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया, और इस आयोडीन ने जो है छुट्टी कर ली अपनी, भाग गया आयोडीन यहाँ से। क्या प्रोडक्ट आपके पास बना? CH2 एज इट इज रहा। पहले सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के दरमियान में, अब ये बॉन्ड जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आपके पास डबल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे कार्बन थी दरमियान में, ये कार्बन थी, कार्बन के नीचे जो है क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ये CH3 आ गया आपके पास। साथ क्या है इस कार्बन के, CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे जो है CH2 है आपके पास, और यहाँ पे क्या है आपके पास, CH3 है। एक प्रोडक्ट तो आपके पास ये बना। सेकंड प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास, अगर बेस जो है ये इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आयोडीन की छुट्टी हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट आपके पास बच्चा ये वाला बनेगा। दो प्रोडक्ट जो है आपके पास बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट आपके पास ये बन रहा है, और एक प्रोडक्ट जो है आपके पास ये बन रहा है। मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ, स्मॉल बेस में काउंट होगा मुन्ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से जो है, ए और बी में से जो है, असाइनमेंट दी है ना, असाइनमेंट खुद करनी है ये वाली, मुझे सवाल ना पूछो इससे रिलेटेड। अच्छा, सी वाला मैं करा रहा हूँ। अच्छा, ए और बी में जो है मुझे ये बताओ कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। चैट बॉक्स में मुझे बताना है, मेजर वाला कौन सा होगा इसमें, ए वाला या बी वाला? शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से, ढीले जा रहे हो हैं। मेजर मैन होगा रिदा फातिमा ने बिल्कुल अभी तक, नहीं रिदा गलत बताया तुमने। अलीना ने बिल्कुल ठीक बताया। आरफा ने भी बिल्कुल ठीक बताया। इरम ने भी बिल्कुल ठीक बताया। मूना ने गलत बताया है। सादिया बतूल ने भी बिल्कुल ठीक बताया है। एमन ने भी बिल्कुल ठीक बताया है। चलो, अब रिदा कह रही है कि सर ये होगा। मेरा बच्चा, मेजर प्रोडक्ट जो है, बेस जरा देखो, बेस जो है, सबसे पहले बेस के ऊपर आ जाओ। बेस जो है आपके पास ये कौन सी है, स्मॉल बेस है या बल्की बेस है? ये स्ट्रक्चर है इस बेस का, CH3 टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर ये है आपके पास, CH3, ये O नेगेटिव, ये के पॉजिटिव। बच्चा, ये आपके पास एक बल्की स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्की बेस है ये आपके पास, बल्कि बेस है। देखो, इस बेस के लिए इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ये इथाइल, ये मिथाइल, ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट करेगा। तो इस बेस के लिए इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना इंतहाई मुश्किल है। ये प्रोडक्ट जो बनेगा, ये अल्कीन जो बनेगी, ये आपके पास माइनर बनेगी। इस बेस के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन है जो कि टर्मिनल पोजीशन पे लगा हुआ है, इस बेस के लिए इस वाले हाइड्रोजन को अप्रोच करना इजी है, इजी अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये जल्दी बनेगा, ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये लेट बनेगा। ये मेजर होगा, ये आपके पास माइनर होगा। अगर आप मज़ीद देखें इसको, ये अल्कीन जो है आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं दो। ये आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और इस अल्कीन को देखो, CH3 ये CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है आपके पास। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है उसको आप हॉफमैन बोलते हो, सॉरी जटसिव बोलते हो। जितने सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होंगे उसको जटसिव बोलोगे, और इसको जो है क्या बोलोगे, हॉफमैन। तो पीछे मैंने एक बात बताई थी आपको, जब भी आप बल्की बेस यूज करोगे, बल्की बेस, तो हमेशा आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा आपके पास। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है।
मेजर जो है वो आपके पास ए है, ये है। दोनों आपने लिखने थे, मेजर भी लिखना था, माइनर भी लिखना था, तो ये मेजर है, ये माइनर है आपके पास। ये सवाल तो नहीं है। चलो, ये असाइनमेंट है, सी वाला सवाल ये आपने खुद करना है, जब आप वो करके भेजना लाजमी है। स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से जो है कुछ छोटी सी डिस्कशन जो है वो कर देता सर हूँ। ये जो आपने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ था वो सारा दिखा दें जरा एक दफा। चलो दिखा देता हूँ, देखो जल्दी से। हाँ देख लिया। जी सर ठीक है। चलो और देख लो एक सेकंड। E2 स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से छोटी सी बात। ये बेस है आपके पास, बेस ने जो है ये वाला बीटा कंपाउंड, ये अल्काइल हाइड जो है ये सिमेट्रिकल है आपके पास। यहाँ पे भी CH2CH3 है, यहाँ पे भी CH2CH3 है। तो मैं हाइड्रोजन जो है चाहे यहाँ से पकड़ूं या मैं यहाँ से पकड़ूं, प्रोडक्ट जो है वो आपके पास एक ही बनना है। प्रोडक्ट जो है वो आपके पास डिफरेंट नहीं बनना। एक ही अल्कीन बननी है। कौन सी अल्कीन बननी है? 1 2 3 4 5, 2 पेंटीन की फॉर्मेशन होगी। तो बेस अगर इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। अच्छा, दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास, यहाँ पे भी दो ही बनेंगे। एक अल्कीन ये बनेगी और एक अल्कीन ये बनेगी। ये वाली मेजर है, ये वाली माइनर है। वजह कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में बताना है, डायरेक्ट नहीं बताना। डायरेक्ट मैसेज करो। पहली वाली जो है वो मेजर लिख दी है, दूसरी वाली माइनर लिख दी है। वजह क्यों ऐसा लिखा गया है? निकम्मो, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा जहन पे जोर लगाओ, थोड़ा सा जहन पे जोर लगाओ। पहला वाला जो है वो मेजर है, दूसरा माइनर है। जल्दी, शाबाश। थोड़ा सा जहन पे जोर लगाना, आंसर मिल जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। एमन सैर एक्सीलेंट। मोना का दिमाग ही नहीं चला। और कोई, और कोई ट्राई करना चाहे? बच्चा दोनों जो हैं, दोनों अल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं, दोनों अल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो जेड से और हॉफमैन तो यहाँ पे नहीं चलेगा ना। दोनों अल्कीन। थोड़ा सा एलेबोरेट करो आरफा जावेद, थोड़ी सी अपनी डिस्कशन को जो है थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करो इसको जो आप कह रही हो। और एमन ने जो है बिल्कुल अभी तक ठीक बताया है। शाबाश बच्चे। एमन शहर। हाँ शाबाश। इरम ने भी जो है कुछ ना कुछ अब हिसाब किताब कर दिया है, इरम ने भी सही बताया है। चलो शाबाश, दो बच्चों ने बताया, दो तीनों ने ट्राई की। हाँ अब तुम्हें याद आ रहा है मुना, है? चलो, देर आयत दुरुस्त आयत, सही बताया। देखो, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर इसलिए है कि ये अल्कीन जो है बच्चा ये ट्रांस है। गौर से देखो इस अल्कीन को, पहले दोनों देखो ना, ये अल्कीन भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये अल्कीन भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो अब हॉफमैन और जेडसिव तो मैं नहीं कह सकता ना, ना इसको मैं हॉफमैन कह सकता हूँ, ना इसको मैं जेडसिव कह सकता हूँ। ये दोनों जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो फिर आगे खोल के देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे है। ये अल्कीन जो है, सॉरी, अच्छा ये अल्कीन जो है आपके पास, ये कौन सी अल्कीन है बच्चा? ये आपके पास ट्रांस अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन है। इस वाली अल्कीन को देखो, ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है। सिर्फ ट्रांस देखने के लिए मैंने आपको रोल भी बताए थे, कुल्ली भी बताए थे, वो भी अप्लाई कर लो। ये पायरोरिटी वन, ये पायरोरिटी टू, पायरोरिटी वन, पायरोरिटी टू, 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2, ये आपके पास सिस अल्कीन है। यहाँ पे ये वन, सॉरी, यहाँ पे अगर नंबरिंग असाइन करें, ये 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। 1 ऑपोजिट साइड ऑफ 1, 2 ऑपोजिट साइड ऑफ 2, ये आपके पास ट्रांस अल्कीन है, ये आपके पास सिस अल्कीन है। ट्रांस अल्कीन जो है मेरा बच्चा वो मेजर होती है। वो मेजर होने की वजह क्या है? वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये जो बल्की ग्रुप हैं, ये मिथाइल और ये इथाइल एक दूसरे से दूर दूर हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर है। ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल है इसलिए मेजर है। इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर आओ, ये CH3, ये CH2, ये CH3 जो है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के नतीजे में सिस अल्कीन जो है वो याद रखना है हमेशा लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस अल्कीन। cis alkene is always less stable as compared to trans alkene। यहाँ पे डायग्राम की मदद से भी दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, ट्रांस अल्कीन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपको कम चाहिए,
सिस अल्कीन के लिए जो एनर्जी बैरियर है वो आपको ज़्यादा चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं मजीद डिस्कशन को लेके। स्टीरियोस्पेसिफिसिटी ऑफ E2 रिएक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है आपके पास। चलो जल्दी से बताऊंगा। E2 रिएक्शन के होने के लिए ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो लिविंग ग्रुप है, आपका जो लिविंग ग्रुप है और आपका जो हाइड्रोजन है, आपका जो बीटा हाइड्रोजन है, ये हमेशा क्या होने चाहिए, ये हमेशा ट्रांस होने चाहिए। मींस अगर लिविंग ग्रुप जो है वो अबव साइड पे है तो हाइड्रोजन जो है वो बिलो साइड पे होना चाहिए। लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो क्या होने चाहिए, E2 इलिमिनेशन के लिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो E2 रिएक्शन के अंदर बनती है। मींस अगर मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करूं, ये हाइड्रोजन है आपके पास और ये आपके पास लिविंग ग्रुप है, तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो लिविंग ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए हमेशा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप शुड बी ट्रांस, तभी जो है आपके पास E2 इलिमिनेशन जो है वो पॉसिबल होगी। दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्या बताया कि हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप जो है वो क्या होना ज़रूरी है, ट्रांस होना ज़रूरी है। ट्रांस का मतलब क्या होता है, अगर एक ग्रुप ऊपर की तरफ है दूसरा ग्रुप क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। तो अगर आप इस क्लोरीन को देखो, ये क्लोरीन है, ये अल्फा कार्बन है मेरा बच्चा, ये बीटा कार्बन है, ये वाली कार्बन भी आपके पास क्या है, बीटा कार्बन है। तो अगर आप बेस का रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ कराएंगे, बेस का रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड का रिएक्शन अगर मैं आपके साथ कराऊं इस वाले कंपाउंड के ऊपर, तो बीटा हाइड्रोजन, ये देखो अगर ये क्लोरीन ऊपर की तरफ है तो ये वाला हाइड्रोजन जो है, डॉटेड का मतलब है बिलो साइड होता है, डॉटेड का मतलब होता है बिलो साइड। तो हाँ, क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप क्लोरीन है यहाँ पे, अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन जो है वो हमेशा बिलो साइड पे होगा हमेशा। क्लोरीन अगर ऊपर की तरफ है तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, बिलो साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है ये जो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बिलो साइड पे है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन भी बिलो साइड पे है। तो बेस अगर इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये क्लोरीन भाग जाएगा। एक प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा मेरा बच्चा वो ये वाला बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये मिथाइल जो है CH3 एज इट इज पड़ा रहेगा। एक प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। एक प्रोडक्ट आपके पास ये भी बनेगा कि जब ये बेस जो है वो इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ, ये क्लोरीन निकल जाए, तो एक प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ये बनेगा, ये वाला बनेगा। इन दोनों प्रोडक्ट में से जो है, A और B में से जो है, मुझे ये बता दें, बेस मैंने आपके सामने लिखी हुई है सोडियम मेथॉक्साइड, कौन सा मेजर होगा, A मेजर होगा या B मेजर होगा, बस जल्दी से बताना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना अभी इसके ऊपर। विच प्रोडक्ट इज मेजर, A और B? बेस आपके सामने लगी हुई है, सोडियम मेथॉक्साइड मैंने यूज की है, तो जल्दी से बताओ निकम्मो, क्या सोच रहे हो, जल्दी से बताओ। एमन शहर, दोबारा देखो। हाँ भाई, कौन सा प्रोडक्ट जो है इसमें मेजर है, A वाला या B वाला? शाबाश शाबाश, जल्दी से देखो निकम्मो, जल्दी से देखो, भी पीछे पढ़ के आए, सारी डिस्कशन डिटेल्स देख के आए। एमन शहर दोबारा देखो, इरम ने ठीक बताया है, इरम ने ठीक बताया है। बाकी आरफा, कौन कौन क्लास में बैठा है? अहमद सैर, अलीना, मूना, सादिया, शहनीला, सलीम, तुमने कोई पार्टिसिपेट नहीं करना आज है? रिदा फातिमा कह रही है कि A वाला मेजर होगा। सर एक जैसे लग रहे हैं मुझे तो, हैं एक जैसे कैसे लग रहे हैं तुम्हें, एक जैसे लग रहे हैं, चलो देख लेते हैं अभी। एक जैसे लग रहे हैं तुम्हें, कैसे एक जैसे लग रहे हैं भाई, मुझे तो डिफरेंट लग रहे हैं। अभी देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, एक सब्स्टिट्यूशन, दो सब्स्टिट्यूशन, ये तीन सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके साथ। ये अल्कीन मेरा बच्चा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। इस अल्कीन पे देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन है।
इसका मतलब है एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ये जेडसिव प्रोडक्ट है। खुदा के बंदों भी पीछे पड़ के आए हैं। ये प्रोडक्ट कौन सा है आपके पास? हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन है। बेस कौन सी यूज कर रहे हो? लेस बल्कि बेस यूज कर रहे हो, तो लेस बल्कि यूज कर रहे हो, तो ये आपके पास मेजर होगा, बी वाला मेजर होगा, ये आपके पास माइनर होगा। समझ आई? सर दोबारा बता दें, ये लो जी। सर इसमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ शो की हुई है? सिर्फ हाइड्रोजन ही तो शो किए हुए हैं, एक ही तो मिथाइल शो किया हुआ है जो दोनों हाँ तो प्रोडक्ट में है। ये जो मिथाइल शो किया हुआ है, देखो ना, डबली बॉन्डेड कार्बन पे आपने देखना होता है ना बच्चा। ये एक कार्बन ए है और ये बी कार्बन है, इन दोनों को जो है पहले सर्कल करो। ये सब्स्टिट्यूशन जो है नीचे की तरफ, हाइड्रोजन के अलावा मैं बता चुका हूँ, जो भी ग्रुप होगा उसको आपने सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंसीडर करना है हाइड्रोजन के अलावा। सर रिंग में भी? हाँ रिंग में भी, रिंग में भी, चाहे रिंग हो चाहे रिंग ना हो, हाइड्रोजन के अलावा। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ ना, आपने देखना ये ठीक हो होता है गया आसान अल्फाज में, अगर मैं सर, आप ठीक ठीक। चले मैं मजीद आसान में अल्फाज में आपको ट्रिक बताऊँ ना, आपने डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखो कितने हैं। अगर एक हाइड्रोजन है, देखो एक ही हाइड्रोजन है ना, बाकी तो ग्रुप लगे हुए हैं सारे। अगर एक हाइड्रोजन है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है आपके पास। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो है दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी। अगर तीन हाइड्रोजन लगे हैं तो वो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी। अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ तो वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी। तो यहाँ पे बेस आपने लेस बल्कि यूज किया, जेड से प्रोडक्ट मेजर होगा, ये वाला मेजर है, ये वाला माइनर है। तो लेना समझ आ गया? तुम कह रही थी दोनों जो है मुझे एक जैसे लग रहे हैं, अब कुछ आंखें खुली कि नहीं खुली आंखें? चलो। सर ये रिंग वाली बात मुझे नहीं पता थी, ये मुझे आज पता चली है। चल है, अब आ गई है समझ। E2 के लिए ये जरूरी है कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन हमेशा ट्रांस हो, हमेशा ट्रांस हो। चलो, इस कंपाउंड के ऊपर ये चीज अप्लाई करो, बल्कि ये असाइनमेंट दे देता हूँ। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। इस कंपाउंड का रिएक्शन मेरा बच्चा आपने करवाना है सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, ही आपने करवाना है इसका रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। और प्रोडक्ट जो है वो लिखना है, मेजर प्रोडक्ट आपने लिखना है कि कुछ प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बनेगा प्रोडक्ट? चैट बॉक्स में बताओ। चलो मैं करा देता हूँ, तो मैं असाइनमेंट देते हैं तो तुम तो जो है सुम्मुन मुकम्मन बन के जो है गुम हो जाते हो। चलो, अभी मुझे बताओ साथ साथ इस कंपाउंड का रिएक्शन मैंने किया सोडियम एथोक्साइड के साथ। मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ पहले तो मुझे। नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? रिदा वाधमन ने बता दिया आंसर, मोना ने भी बता दिया, एमन ने भी बता दिया, बाकी बाकी अलीना भी कह रही है नहीं बनेगा। शाबाश, शाबाश। अब ये लर्निंग है अब आपकी, इसमें भूलना नहीं है। देखो इस कंपाउंड में जो है रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नहीं होगा? E2 के लिए मैंने बताया कि आपका लिविंग ग्रुप और आपका हाइड्रोजन जो है वो क्या होने चाहिए, वो ट्रांस होने चाहिए, दोनों में रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है बच्चा, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन है और ये वाला बीटा हाइड्रोजन है। तो लिविंग ग्रुप के लिहाज से देखो, ये भी ऊपर की तरफ है, ये हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से एलिमिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो दोनों क्या हैं, वो सिस हैं दोनों एक दूसरे के। ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, और इस साइड पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे भी ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन आपके पास सिस हैं। E2 के लिए कंडीशन है कि ट्रांस होने चाहिए। एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट तभी बनती है, तभी जो है ऑर्बिटल की कन्फिग्रेशन ऐसी होती है कि ये रिएक्शन जो है वो इजीली जो है फैसिलिटेट किया जाता है। चलो, शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा लगा कि आप लोगों ने जवाब दिया, वरना मुझे था कि परेशान हो जाओगे इस स्ट्रक्चर देख के, साइक्लिक सा, कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। चलो आगे, E1 एलिमिनेशन जल्दी से देखते हैं। E1 एलिमिनेशन के लिए देखो थोड़ा सा फर्क है E2 और E1 के अंदर। E2 के अंदर आपने अभी तक ये पढ़ा कि एक ही स्टेप के अंदर जो है बेस ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, और अल्कीन जो है वो आपके पास बन गई। बेस ने अटैक किया बीटा हाइड्रोजन के ऊपर और वो रिएक्शन जो है आपके पास हो गया सिंगल स्टेप के अंदर।
E1 जो है ना, ये छोटा भाई है किसका, SN1 का। SN1 का ये छोटा भाई है। E2 किसका भाई था आपके पास, SN2 का भाई था। SN2 भी सिंगल स्टेप में हो रहा था, और E2 भी आपके पास सिंगल स्टेप के अंदर हो रहा था। अच्छा जी, SN2 जो है E2 की तरह मैं बता रहा था आपको, क्योंकि ये भी सिंगल स्टेप में हो रहा था, ये भी सिंगल स्टेप में हो रहा है। और E1 छोटा भाई है SN1 का। SN1 का और E1 का जो फर्स्ट स्टेप है बच्चा, वो 100% सेम है। SN1 याद हो, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा था, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा था, और आपके पास क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन जो है, इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो रही थी। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है आपके पास। तो फर्स्ट स्टेप जो है SN1 और E1 का 100% सेम है, एक जैसा है बिल्कुल। स्टेप 2 के अंदर जो है, SN1 के अंदर क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा था, और आपके पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो रही थी। लेकिन चूंकि हम इलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, इलिमिनेशन के लिए किसका होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन का। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये तीनों बीटा कार्बन एक जैसी हैं। तो मैं यहाँ पे जो है बीटा हाइड्रोजन जो है, जैसे यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, एक बीटा हाइड्रोजन मैंने ड्रा कर दिया है, तो बेस ने जो है इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, और ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। E2 इलिमिनेशन के लिए बेस जो आप यूज करेंगे, वो वीक बेस यूज करेंगे, वीक बेस। SN और E2 के लिए जो आप बेस यूज करेंगे, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज करेंगे। जहन में बिठा लो, याद रखना है। डिटेल लिखी हुई है, इसको आपने देख लेना है। E1 जो है, अच्छा, E1 जो है आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, कौन सा होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, E1 रिएक्शन का। शाबाश, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, 1 होगा या 2 होगा। E1। शाबाश, आरफा ने बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो SN1 की तरह अगर मैं कह रहा हूँ, तो SN1 जो है आपके पास, अगर याद हो, वो भी आपके पास सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं। ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन रेट जो है, हम बता चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये रिवर्सिबल भी है, और सेकेंडली यहाँ पे आप एक स्टेबल मॉलिक्यूल को लेस स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक बॉन्ड जो है कार्बन क्यों तोड़ रही है, अपने फजूल में ही तोड़ रही है। ये स्टेप जो है आपके पास स्लोवेस्ट स्टेप है, ये स्टेप जो है आपके पास फास्ट है। रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। स्लोवेस्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका अल्काइल हेलाइड है, सिर्फ और सिर्फ आपका सबस्ट्रेट है। तो आपने अगर रेट इक्वेशन लिखनी है E1 रिएक्शन की, तो बच्चा आप कैसे लिखेंगे, रेट इक्वेशन इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट। रेट इक्वेशन अगर आपने लिखनी है, तो रेट जो है E1 रिएक्शन का मेरा बच्चा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। और E1 का मतलब ही क्या था आपके पास, ई का मतलब तो हो गया इलिमिनेशन, 1 का मतलब होता है यूनी मॉलिक्यूलर, क्योंकि रेट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, और वो क्या मॉलिक्यूल है, वो सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, आपका अल्काइल हैलाइड है। और अगर आपने E2 का लिखना होता है यहाँ पे, ई टू का रेट कैसे लिखेंगे, E2 चूंकि सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप के अंदर जो है रेट कांस्टेंट, यहाँ पे आप सबस्ट्रेट लिखेंगे सिंगल स्टेप के अंदर जो है। और सेकंड गलती जो आप करते हो, रूटीन में करते हो, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख देते हो आगे। मेरा बच्चा, इलिमिनेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल तो यूज ही नहीं होता, बेस यूज करते हैं आप। तो ये E2 का रेट है आपके पास, क्योंकि सिंगल स्टेप है, दोनों स्पीशी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, सबस्ट्रेट भी और आपका बेस भी। तो बेस को डबल कर दो, सबस्ट्रेट को भी डबल कर दो, रेट 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। और E1 के अंदर रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, आपकी बेस के ऊपर जो है उसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई हुई है आपके सामने, E1 रिएक्शन की। लिविंग ग्रुप लीव किया, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, ये इंटरमीडिएट बना आपका सेकंड स्टेप के अंदर।
ये आपके पास X नेगेटिव है। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये सब्स्टिट्यूशन होगी तो आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। और अगर आपने एलिमिनेशन करनी है तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन को पकड़ो। इसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा है ये क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे अटैक किया ये बॉन्ड यहाँ, और ये आपके पास एलिमिनेशन हो गई है। नॉर्मली जो है होता है ऐसा है कि जिस रिएक्शन में आप E1 कर रहे हो उसमें जो है SN1 भी हो जाता है आपके पास, क्योंकि दोनों जो है SN1 और E1 रिएक्शन जो है ये साथ साथ चलते हैं। SN1 और E1 तो हम देखेंगे कि हम इनमें जो है कैसे डिफ्रेंशिएट करें। रिएक्शन SN1 है कि E1 है, कुछ देर तक हम देखते हैं। SN1 E1, अगर सॉल्वेंट की इफेक्ट की बात करें, E1 की अगर मैं बात करूं, E1 SN1 अगर आपको याद हो कौन सा सॉल्वेंट जो है SN1 रिएक्शन को जो है वो फैसिलिटेट कर रहा था, मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन सा सॉल्वेंट जो है वो SN1 रिएक्शन को जो है वो फैसिलिटेट करता है। दो टाइप्स के सॉल्वेंट जो हैं मैंने पढ़ाए थे, पोलर सॉल्वेंट दो टाइप्स के आपको पढ़ाए थे। एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको पढ़ाया था और एक आपको पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो पढ़ाया था। तो SN1 रिएक्शन जो है इसमें आप कौन सा सॉल्वेंट जो है वो यूज करते हो, पोलर प्रोटिक यूज करते हो या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो? शाबाश, मोना ने बताया। बाकी कौन सा सॉल्वेंट जो है वो SN1 रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, पोलर प्रोटिक या पोलर ए प्रोटिक? जल्दी से बताओ, शाबाश। निकम्मो भूल भी गए हो। पोलर प्रोटिक पोलर ए प्रोटिक के ऊपर जो है हमारी अच्छी खासी डिस्कशन जो है वो हुई थी क्लास के अंदर। मुझे पता था आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया भी था। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। चलो मुझे जल्दी से बता दो, ये कंपाउंड में लिख रहा हूँ। ये कंपाउंड ये सॉल्वेंट जो है आपके पास पोलर प्रोटिक है या पोलर ए प्रोटिक है, मुझे ये बताना है बस। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये सॉल्वेंट आपके पास क्या है, पोलर प्रोटिक है या पोलर ए प्रोटिक है? जल्दी, शाबाश। एमन शहर ने गलत बताया है, मोना ने ठीक बताया है। बाकी बाकी निकम्मो भूल गए हो, पोलर प्रोटिक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है? शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? हमने डिटेल से डिस्कशन की थी पोलर प्रोटिक पोलर ए प्रोटिक के ऊपर। अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। अब खुद देखो जाके, लेक्चर जो है वो ग्रुप में मौजूद है, वहां से देखो। हाँ शाबाश, रिदा फातिमा ने सही बताया, मुन्ना ने भी ठीक बताया। इस ये आपके पास जो कंपाउंड मैंने लिखा है प्रोपानोन, या आप इसको एसीटोन भी बोलते हो, ये आपके पास ए प्रोटिक सोलवेंट है, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है। पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट जो है वो कौन सा रिएक्शन देता है आपके पास, SN2 देता है। SN2 या E2, SN2 या E2। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा फैसिलिटेट करता है SN1 रिएक्शन को और E1 रिएक्शन को। यहाँ पे जो है एक रिजल्ट भी लिखा हुआ है, एक डाटा भी दिया हुआ है कि वाटर जो है अगर आप इसको यूज करते हो, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, रिलेटिव रेट जो है वो ज्यादा है। मेथनॉल कम प्रोटिक है, कम ए प्रोटिक है, रेट ज्यादा है, फिर ओ ज्यादा है, फिर मजीद कम होता जा रहा है। अगर आप ए प्रोटिक सॉल्वेंट की तरफ जाते जाओगे, ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी ए प्रोटिक है। प्रोटिक ए प्रोटिक का क्या बताया था, अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो हेट्रो एटम के साथ तो ऐसे सॉल्वेंट को बच्चा आप बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक, ये भी प्रोटिक है, ये भी प्रोटिक है, ये तीनों प्रोटिक है। जब भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्शन में होगा हेट्रोएटम के साथ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली हेट्रोएटम के साथ कनेक्ट नहीं है, ये ए प्रोटिक है, ये भी ए प्रोटिक है। तो SN1 और E1 रिएक्शन जो है वो फैसिलिटेट होंगे, वो बेहतर होंगे जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करेंगे, ए प्रोटिक की मौजूदगी में नहीं होगा। यहाँ पे डायग्राम भी हम पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल से हमारी बात हो चुकी है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी लिविंग ग्रुप के हवाले से, चाहे आप SN1 रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप E1 यूज़ कर रहे हैं, SN1 यूज़ कर रहे हैं या आप SN2 यूज़ कर रहे हैं या आप E1 यूज़ कर रहे हैं या आप E2 यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा जो है गुड लिविंग ग्रुप जो है वो फैसिलिटेट करता है, इन सब रिएक्शंस को फैसिलिटेट करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आप देखो, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड जो है आपके पास वो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव? क्योंकि आयोडाइड जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड के।
तो लिविंग ग्रुप का आर्डर जो है ये आपने याद रखना है। गुड लिविंग ग्रुप जो है वो फैसिलिटेट करेगा आपके पास। यहाँ पे जो है, अच्छा एक लास्ट चीज़ यहाँ पे, कार्बोकेटाइन की नेचर के हवाले से जो है, कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है आपके पास? ये आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये आपके पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, और ये आपके पास अलाइलिक कार्बोकेटाइन है। इन तीनों में से जो है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ए, बी या सी? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर? शाबाश। ए, बी और सी में से जो है कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है? ए वाला ज़्यादा स्टेबल है, बी वाला ज़्यादा स्टेबल है, या सी वाला ज़्यादा स्टेबल है? शाबाश। और रिदा फातिमा कह रही हैं कि बी ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न भी उसने उन्होंने लिखी है, रीज़न जो है करेक्ट है आपकी। आरफा जावेद भी बी कह रही हैं। मुन्ना कह रही हैं सी, फिर बी, फिर ए। नहीं 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 नहीं, बी। शाबाश। देखो, वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा होती है, जिसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बना सकते हैं। तो अगर इस बेंजीन के डबल बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ धकेलूँ तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आप इसका ये बना सकते हैं। ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड जब मैं यहाँ से इस वाले बॉन्ड को, रिंग को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल रहा हूँ तो इसके बॉन्ड पूरे इस कार्बन के बॉन्ड का हूँ। नेक्स्ट में मैं क्या करूँ, इस बॉन्ड को उठा के यहाँ से यहाँ डालूँ तो मेरे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा आपके पास। ये डबल बॉन्ड एज इट इज़। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़। नेक्स्ट में मैं यहाँ से यहाँ धक्के दूंगा तो इसके तीन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। इस कंपाउंड के सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है। तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस मेजर इफेक्ट है आपके पास एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन के। तो ये वाला जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। फिर अलाइलिक है, फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन है आपके पास, बी, सी, ए। इवन रिजियो केमिस्ट्री के हवाले से जो है थोड़ी सी बात, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, वाटर जो है उसने अटैक किया बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है। इसने यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ क्लोरीन निकला, एक प्रोडक्ट आपके पास ये बना। इसने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ निकला। मींस मैं बात कर रहा हूँ इवन इवन एलिमिनेशन की, जिसमें पहले इसने लीव करना है फिर इसने अटैक करना है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, और किसी न किसी हद तक जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। तो नॉर्मली जो है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में अगर आपको जो है थोड़ा सा भी मसला आता है तो थोड़ा सा कुलिया वो ये है कि जब भी आपके पास ना हीट लिखी हुई हो, टेम्परेचर लिखा हुआ हो, हाई टेम्परेचर लिखा हुआ हो, या हीट का जिक्र हो, तो याद रखना है कि हमेशा एलिमिनेशन जो है वहाँ पे आपने करनी है एज अ मेजर। वहाँ पे एलिमिनेशन जो है वो फेवरेबल होगी एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन के, हमेशा। जहाँ पे भी हीट का वर्ड जो है रिएक्शन में लिखा हुआ होगा, सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होगी एज कंपेयर टू एलिमिनेशन। लेकिन SN1 और E1 जो है ये दोनों रिएक्शन जो है ये बनते हैं। हीट है यहाँ पे, देखो दोनों बन रहे हैं। एलिमिनेशन भी हो रही है आपके पास, ये एलिमिनेशन हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। बस मैं, चलें जी, नेक्स्ट वन जो है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये दो स्लाइड जो हैं इसमें सम अप है पूरी डिस्कशन का, SN1 का, SN2 का, E1 का और E2 का। मीन्स अगर आपके पास कोई रिएक्शन लिखा हुआ हो, आप कैसे जो है वो फाइनलाइज करेंगे कि रिएक्शन जो है SN1 होना चाहिए, SN2 होना चाहिए, E1 होना चाहिए या E2 होना चाहिए। तो ये वाली डिस्कशन जो है ना ये तभी इफेक्टिव ज़्यादा होगी जब आपको जो है पहले वो आते हो, SN1 आपको आता हो, SN2 आपको सही तरीके से आता हो, E2 और E1 जो है वो तो हमने अभी पढ़ा है। SN1 और SN2 जो है वो आप अगर सही तरीके से पढ़ेंगी फिर आप जो है ये स्लाइड जो है मीन्स
प्रिडिक्शन जो है वो आप इजीली कर पाएंगी कि कब जो है आपने SN1 करना है, कब आपने SN2 करना है, कब आपने E1 करना है, कब आपने E2 करना है। तो वो जो है फिर हम इंशाल्लाह कल आपने ये करके आना है सही तरीके से। इन चारों रिएक्शन को जो है आप डिटेल से पढ़ के आएंगे, तभी जो है ये 2 स्लाइड जो है प्रिडिक्शन जो है आप कर पाएंगी इजीली कि कौन सा रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, कब कौन सा आपने रिएक्शन करना है, कब E2 होगा, कब सिर्फ SN2 होगा, कब E1 होगा, कब SN1 होगा। जी जी, हीट में जो है मोना मैंने एलिमिनेशन जो है वो फेवरेबल बताई है कि जब हीट का रिएक्शन हो, जब भी हीट होगी तो हमेशा अल्कीन जो है वो बनेगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। हाई टेम्परेचर के ऊपर हमेशा एलिमिनेशन जो है वो फेवरेबल होती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन के। तो आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पे एंड कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप भूले हुए हो, काफ़ी दिनों के बाद आज ये लेक्चर हुआ है ऑर्गेनिक का। तो आप SN1 SN2 को डिटेल से दोबारा देख के आओ, लेक्चर जो है मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, ताकि एंड का ये जो पॉइंट है प्रिडिक्शन वाला ये आपको सही तरीके से समझ आ सके।